हिंदुस्तान के सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आज बात करेंगे हम चाइना, पाकिस्तान और नेपाल के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा। तो पहले हम चाइना से शुरू करते हैं। चाइना हमें बराबर धमकी दे रहा है, बराबर, और हमारे बॉर्डर पे हमारे सैनिकों के साथ बर्बरता कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है। बर्बरता तो नहीं कहेंगे, ज़बरदस्ती। लेकिन हमारे सैनिक बहुत ज़बरदस्त तरीके से जवाब दे रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये इसकी गीदड़ भपकी है। ये गीदड़ भपकी इसलिए है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा बहुत सरल शब्दों में, और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना प्लीज़, और मेरी लास्ट तक वीडियो देख लेना प्लीज़। एक बंदर भपकी देखी होगी आपने, जो कभी बंदर देखा होगा, कभी कभी गए होंगे, तो पहले वो डराएगा, आप डर जाओगे। तो ये वो है चाइना। ये कभी नहीं लड़ सकता इंडिया से। इसकी हिम्मत नहीं, इसके बाप की हिम्मत नहीं, इसकी औकात नहीं है इंडिया से लड़ ले। क्योंकि इसने 62 में लड़ के देख लिया था। ठीक है, उस समय हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी और हम थोड़ा शिकस्त खा गए थे। वो कोई मैटर नहीं था, वो डजन मैटर। लेकिन आज की स्थिति है कि ये हमारे आगे दूर दूर तक नहीं टिक सकता, दूर दूर तक, आस पास भी नहीं टिक सकता है हमारे। चाइना सिर्फ बोल सकता है, और ये बोल भी इसलिए रहा है क्योंकि इस पर कम से कम 100 कंट्रियों का दबाव है कोरोना वायरस की वजह से। इसलिए ये माइंड डाइवर्ट कर रहा है सबका, और अपनी ज़बरदस्ती की ताकत दिखा रहा है कि देखो मेरी ताकत कितनी है, ताकि वो 100 कंट्रियाँ इस पर कोई एक्शन ना लें। लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा। बेटा तो कितना भी कुछ कर ले, तुम इतने इतने से चाइनीज़, छोटे छोटे बच्चे, तुम कच्चा मांस खाते हो, कुत्ता, मेंढक, पैंडक, चूहे, फुएँ, सोएँ, ये, और तुम उन्हें ताकतवर चीज़ बताते हो, इन चीज़ों को, इन जानवरों को, इन जीवों को। तुम उन्हें खाने वाले, तुम इंडिया से लड़ोगे, मतलब ही नहीं होता, नामुमकिन। हमारा एक भारतीय जवान, इनके 20 से 30 पहले 20 मारे थे शायद 62 में, एक जवान ने, शायद आज तो 50 मारेगा कम से कम हमारा जवान। और इनके बस की नहीं है, ठहर सकते हैं हमारे आगे, इनकी औकात नहीं है। सिर्फ मेरे भाइयों, आपको, हिंदुस्तान के सभी को मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ हमें धमकी दे रहा है, भपकी समझना, इसे सीरियस मत लेना। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच ही जाएगी। जब मेरा वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक जाएगा तो पहुँच जाएगी। आप इस बात को कोई भी पैनिक या डर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बकवास है, ये डरपोक कंट्री है, ये कुछ नहीं है, ये बकवास है, ये फंसा पड़ा है, ये अपने आप को निकालना चाह रहा है। ये हमें ऐसा कहने के बाद ये सोचता है कि मैं ऐसा इंडिया को बोलूँगा तो और कंट्रियाँ बोलेंगी नहीं। बकवास कर रहा है, बकवास ऐसी नेपाल को भड़का रहा है, नेपाल को उकसा रहा है। उसका इतिहास आप लोग नहीं जानते, वो मैं बताऊँगा तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। उसकी मुझे पूरी नॉलेज है नेपाल की कहानी की। और रही बात पाकिस्तान की, वही बताऊँगा मैं आपको अभी जल्दी, क्योंकि बहुत मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, उसको आपको देखने में शायद बोर भी होते होंगे आप। लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, बोर मत होना, मेरी बात को ध्यान से सुनना जो भी मैं कह रहा हूँ। नेपाल हमारा पुराना दोस्त रहा है, बहुत पुराना दोस्त है, और नेपाल का सिर्फ काला पानी है, एक जगह काला पानी, नदी है, मतलब वो विवाद है। नेपाल का भी उस काले पानी पे हमारी वहाँ पोस्टें हैं फ़ौज की। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि बहुत शॉर्ट में, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बहुत शॉर्ट में समझ जाओ। वहाँ पर हमारी पोस्टर लगी हैं। नेपाल ने कभी विरोध नहीं करा। जब मोदी जी की सरकार आई और उसके बाद 370 आर्टिकल और 35 से हटाया, तो उसके बाद जो नक्शा मतलब भारत सरकार ने पेश करा, तो उसमें जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको नक्शे में रखा। जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है उसे भी हमने अपने नक्शे में करा, और लद्दाख को केंद्र शासित करा, और जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित करा, और जो काला पानी था वो भी नक्शे में आ गया था। तो इसके लिए लेके चीन ने उन्हें भड़काया।
और भैया एक मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़े सरल शब्दों में, कोई नदी है, नदी पर आप बॉर्डर कर दो कि ये बॉर्डर मेरा है, ये बॉर्डर तेरा है। नदी कभी स्थिर नहीं होती, मेरी बात को समझना, वो करवट बदलती है। नदी आज इस जगह बह रही है तो उस जगह बह रही है, तो आप बॉर्डर को कभी भी इक्वल नहीं कर सकते, इक्वल कभी नहीं कर पाएंगे। तो नेपाल इसलिए भड़क रहा है, नेपाल में इसलिए प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ कंट्री है, छोटी कंट्री है, बहुत माइनर, कभी गुलाम नहीं हुई है ना, कभी वहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गुलामी नहीं हुई तो स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाएंगे वो। लेकिन इंडिया ने ही सब कुछ करा है नेपाल के लिए हमेशा से, और आज भी। मोदी जी 3 बार होके आए हैं नेपाल, और 2 बार पशुपतिनाथ होके आए हैं, और 1 बार अभी प्लेन में गए थे वहाँ नेपाल के कहीं, वो मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा। और वहाँ पैकेज भी दिया था, 17,000 करोड़ का कुछ दिया था नेपाल को, वो मिल भी गया होगा। हम इतना कर रहे हैं, उसके बाद भी नेपाल जरा सी बात में चीन की आया और भड़क कर हमारे लिए विरोध कर रहा है, हिंदुस्तान के लिए। डजन मैटर, कोई मैटर नहीं है, कुछ नहीं है नेपाल, कुछ भी नहीं है नेपाल, मैं कह रहा हूँ। वो बकवास है, बकवास की बातें कर रहा है। वो जहाँ पे काला पानी है, वो नदी है, वो करवटें लेती है, बदलती रहती है करवटें। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मान लो ये नदी बह रही है, वो एक दिशा में कभी नदी नहीं बह सकती, ये सत्य है। कभी किसी से पूछ लेना, अगर किसी को नॉलेज नहीं है, पानी उधर भी जा सकता कभी भी। पानी का भाव आया मतलब, नदी एक जगह से बह रही है, पानी वहाँ चला गया तो वहाँ चली गई, नदी यहाँ है तो यहाँ आ गई, तो उससे बॉर्डर का कोई संबंध नहीं रह पाता। उसके पहले 61 से तो कभी नेपाल बोला नहीं, आज नेपाल बोल रहा, तो नेपाल की गलती है। नेपाल को हमेशा हमने सपोर्ट किया है, उसे अपना भाई माना है, उसे हमेशा अपना दोस्त माना है, लेकिन आज वो ऐसा कर रहा है तो वो बहुत ही बुरी बात है। वो गद्दारी का सबूत दे रहा है हमें। 87% वहाँ हिंदू हैं, बाकी और रिलीजन्स हैं और धर्म है। हिंदू देश कहलाता है वो, हिंदू देश है, आज भी है। जबकि हम हिंदू राष्ट्र नहीं है हमारा, वो हिंदू राष्ट्र है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो चाइना उन्हें भड़का रहा है, चाइना उन्हें ख्वाब दिखा रहा है, लेकिन नेपाल को समझ आनी चाहिए, भारत से नहीं बिगाड़नी चाहिए, भारत के साथ रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। क्योंकि गोरखा जो रेजिमेंट है हमारे यहाँ की, वो सारी नेपाली है, नेपाली ही है उसमें ज़्यादातर। तो इसलिए उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी रोजी रोटी हमसे चल रही है, हम उनसे हमारी रोजी रोटी नहीं चल रही, उन्हें हम पाल रहे हैं नेपाल को। तो नेपाल को तो शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर, बहुत बेहद शर्म, डूब के मर जाना चाहिए कि जो ऐसा कर रहा है। वहाँ धरने दिए जा रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप आ जाता हूँ पाकिस्तान पे, पाकिस्तान भौंक रहा है, चाइना ये कर देगा हिंदुस्तान के, वो कर देगा हिंदुस्तान। अबे तो तू भी चाइना के साथ आइयो, जब चाइना हमसे लड़ेगा ना तो तू भी आइयो, तुझे पता लग जाएगा कि हम क्या कर सकता है, भारत क्या कर सकता है, भारत का जवान क्या कर सकता है। चाइना कभी युद्ध नहीं कर सकता, नपुंसक देश है वो, नपुंसक है, नपुंसक है, नपुंसक है, नपुंसक है। उसके बस की नहीं। चाइनीज़ों के साल हो गए, इतने से चाइनीज़ वो हमसे लड़ेंगे, हिंदुस्तानियों से, मर्दों से, जहाँ मर्दों से, हमारे फौजियों से, हमारे फौजियों भाई से वो लड़ेंगे। वो ठाई गिरे कभी लड़ नहीं सकते, वो लड़ेंगे। तो आप ये समझ लेना, एक होता है ना कहावत होती, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनका विनाश ही है। लेकिन नहीं, वो हमें टारगेट करके दुनिया का माइंड डाइवर्ट कर रहा है। बड़ा शातिर देश है वो, और हिंदुस्तान को बहुत पहले से सचेत हो जाना चाहिए था, समझदार होना चाहिए था 62 से ही, क्योंकि उसने हमें तब भी धोखा दिया था। धोखेबाज देश है, उसका कोई हमें सामान नहीं लेना चाहिए था, और उससे हमें कोई संबंध नहीं जोड़ना चाहिए था, कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए था। फिर भी हिंदुस्तान ने करा, हिंदुस्तान की सरकारों ने करा, ये बहुत गलत बात है। अब आगे से मेरी अपील है सभी बहन भाइयों से कि ये सब ख़त्म कर देना चाहिए, ये बिज़नेस ख़त्म करना चाहिए उनसे। हमें अपने ही लोकल सामानों पर निर्भर रहना है। जब हम कोरोना के साथ जिएंगे, सरकार कह रही है ना आगे चले कोरोना के साथ जियोगे आप, अब कोरोना रहेगा तो क्यों हम अपने सामान के साथ क्यों नहीं जी सकते?
ये क्या बात हुई? मेरी बात को बड़ी गौर से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं, सबको अच्छी लगेगी। जब हम कोरोना के साथ जिएंगे, कोरोना का वैक्सीन नहीं आई 10 साल तक, तो 10 साल तक हम जिएंगे ना, तो क्या हम उसके सामान के बिना जी नहीं सकते? 10 साल जी सकते हैं, लेकिन ऐसा सरकार को हमारी करना चाहिए, भारत सरकार को, जो हमारी भारत सरकार है। और पाकिस्तान तो थर्ड क्लास कंट्री है, उसे कोई नहीं पूछ रहा पूरे वर्ल्ड में, उठाई गए देश है वो, उसके बारे में बात करनी बेकार यार। कोई देश नहीं है, मैंने पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ, वो कोई देश नहीं, उठाई गिरा देश है। मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है भाई लोगों, बस मैं इतना कहता हूँ कि हमें हमारे लोकल सामान पे ध्यान देना चाहिए। कुछ नहीं है चाइना, कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं, कोई डर नहीं, ध्वस्त कर देंगे साले को, ख़त्म कर देंगे इसे, ख़त्म कर देगा भारत। बहुत शक्तिशाली है भारत हमारा, ये कुछ नहीं है। उस समय टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी कमी रह गई थी हम पे 62 में, इस पर थोड़ी ज़्यादा थी, वो अलग बात है। आज बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई ये पैनिक है, सिर्फ डर बैठा रहा है हमारे अंदर। और जितनी कंट्रियां हैं 100 जो इसके खिलाफ हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहा है। तो इसलिए प्लीज़ मेरे भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कुछ मतलब बेफिक्र सो, बिंदास सो। हमारी फ़ौजें लगी हुई हैं, धज्जी उड़ा देंगे इनकी, धज्जी उड़ा देंगे चाइना की। इन छोटे छोटों को भीज के मारेंगे। फौज तो मारेगी, हम भी मारेंगे, हमारी पब्लिक भी मारेगी इन्हें, कुत्तों को। इनसे बदला लेना है, अगर कुछ ऐसा हुआ तो सब बदला लेंगे हम सारे। वो 62 का बदला लेना है इनसे। टेक्नोलॉजी बताना, तेरी टेक्नोलॉजी अभी देखेंगे हम, हाई-फाई। तेरी टेक्नोलॉजी फेल है, तेरे तो कोई चीज़ें बनाई हुई बनावटी हैं, फर्जी हैं, तो तेरी टेक्नोलॉजी क्या होगी बेटा? बहुत ताकत है हिंदुस्तान में। बस मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है। मैं सभी अपने हिंदुस्तान के बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेज दीजिए। अच्छा लगा नहीं लगा भेज दीजिए, करें प्लीज़। कमेंट बॉक्स में लिखो ज़रूर, कुछ भी लिखो, चाहे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, जो भी लिखना लिख दीजिए, करें। मुझे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा बोला मैंने, बुरा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से बार बार, और लाइक कर देना प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।